हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और बड़ी अपडेट आप सभी को दे रहा हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई, जो कि 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। और यहां पर 4108 पदों पर भर्ती आनी है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, सरकार का प्रयास है कि इसको धीरे धीरे कैश किया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है इस वैकेंसी को हम लोग दो पार्ट में लाएंगे। ठीक है, 2500 प्लस 1600 सरकार का ये टारगेट है। लेकिन ये प्रयास होना चाहिए स्टूडेंट का, हमें पूरी वैकेंसी चाहिए, है ना, पूरी वैकेंसी चाहिए 4108। क्योंकि अगर दो पार्ट में आया तो अगला पार्ट आने में काफी समय लग जाएगा। ठीक है, अगला वैकेंसी आने में काफी समय लग जाएगा। और किसी तरह अगर चुनाव पार हो गया तो आपको सस्ते में निपटा देगी सरकार 2500 वैकेंसी में। तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा। ये वीडियो आप सभी को अवेयर करने के लिए, क्योंकि चुनाव के पहले वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन इस वैकेंसी को दो पार्ट में लाया जाएगा। इस प्रकार की चीजें निकल रही है, 2500 प्लस 1600। इसके साथ ही साथ आपको और भी काम करना है, जिस पर हम लोग बात करेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन इस बार क्या होगा, एग्जाम बेस्ड, एग्जाम आधारित सिलेक्शन होगा। अदर स्टेट वाले जो बार बार पूछते हैं सर मैं अप्लाई करूँ, जी हाँ, आप किसी भी स्टेट से यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और ये अपडेट स्टूडेंट का अपडेट है, स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि वैकेंसी जल्दी आए। तो ये आप देख पा रहे हो, एक लेटर पैड है। किनका लेटर पैड है? आपका पूर्व मंत्री है कार्तिक कुमार सह सदस्य, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, स्थानीय प्राधिकार पटना, राष्ट्र सचिव राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, है ना, आरजेडी के ये अभी क्या है, राष्ट्रीय सचिव हैं, आरजेडी के हैं, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, उनका ये लेटर है, कब का है, 26 जुलाई का। किनके नाम है? माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना। विषय बिहार राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षकों के घोर अभाव तथा शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हेतु शिक्षकों के शीघ्र नियुक्ति विज्ञापन निकालने के संबंध में। क्योंकि देखिए ये विज्ञापन निकल जाना था अब तक, लेकिन डिले हो रहा है। तो डिले हो रहा है तो कहीं इसके चक्कर में ये ना हो कि इलेक्शन के कारण ये इलेक्शन का फिर आचार संहिता लागू हो जाए और वैकेंसी आ नहीं पाए। क्योंकि नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगा, आपका जुलाई खत्म हो गया, अगस्त सितंबर 2 महीने का समय है। इसी बीच में इस वैकेंसी को लाना है। तो सरकार के स्तर पर जो हो रहा है, लेकिन अगर आप एक जागरूक स्टूडेंट हैं तो आपको इसी प्रकार का काम करना होगा। अभी मैं और भी बात करूंगा, पहले इस लेटर को बताता हूँ। इसमें सीएम के नाम से लिखा गया, मुख्यमंत्री के नाम से, आपका ध्यान आकृष्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय की ओर कराना चाहता हूं, जो न केवल राज्य के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि बिहार की समग्र शैक्षणिक व्यवस्था की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। मान्यवर, यह सर्वविदित है कि राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लागू हो जाने के कारण अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 सालों से बढ़कर 4 सालों का हो गया है। और इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली भी लागू कर दी गई है, जिसके कारण परीक्षाएं भी अधिक हो रही है। यानी अधिक बार जिस प्रकार की परीक्षाएं हो रही है, इसके बावजूद यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है और इस दिशा में कोई ठोस वृद्धि नहीं हो सकी है। ठीक है, इससे न केवल पठन पाठन बाधित हुआ है, बल्कि छात्रों की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये लेटर में अपने लिख रहे हैं। और लास्ट में रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, अतः आपसे विशेष आग्रह है कि मुख्यमंत्री महोदय से विशेष आग्रह है कि बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने हेतु नवीन रिक्त पदों पर शिक्षकों की शीघ्र नियमित नियुक्ति, है ना, नियमित नियुक्ति हेतु नया विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए। नया विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए, जिससे विषय विशेषज्ञों की बहाली हो सके और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा छात्रों को प्राप्त हो। यह कदम न केवल छात्र हित में, बल्कि बिहार को ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। यानी नई वैकेंसी का डिमांड
इनके स्तर से कह सकते हैं हो रहा है, जो कि पूर्व मंत्री हैं और विधान परिषद के सदस्य भी थे। उनके द्वारा ये डिमांड किया गया आरजेडी की तरफ, यानी स्टूडेंट्स का सहयोग यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां भी कर रही है, उनके मुद्दे को अपना मुद्दा बना रही है। और आपको ये भी पता होगा ये चुनावी साल है भैया, तो चुनावी साल में हर किसी के साथ दिखने का प्रयास किया जाता है। तो आपको क्या दिक्कत है, आप साथ हो चलिए, वैकेंसी निकालने से मतलब है, ठीक है, पक्ष हो या विपक्ष कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पे प्रेशर डाल के इस वैकेंसी को लाना है। तो देखिए अब फिर से यहाँ एक लेटर आप देख रहे हैं, सेवा में श्रीमान माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, यानी तीनों को संबोधित किया गया है इस नए आवेदन में। यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये स्टूडेंट की तरफ से लिखा गया आवेदन है, स्टूडेंट की तरफ से लिखा गया आवेदन है। कौन स्टूडेंट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं, यानी जो नेट पास हैं, पीएचडी कर चुके हैं, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। और किनको लिखा गया है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को। क्या विषय है, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के घोर अभाव तथा शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार है, तो शिक्षकों के नियुक्ति विज्ञापन निकालने के संबंध में। लेकिन ये भी यहाँ पे क्या करें, नियुक्ति विज्ञापन निकालना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक लेटर मैंने पहले भी दिखाया, और ये देखिए आप कौन है जो आवेदन लिखने वाले, तो भवदीय असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी। और ये लेटर कहाँ कहाँ गया, राष्ट्रपति को भी प्रतिलिपि गया है, प्रधानमंत्री को भी गया है, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को भी गया है, प्रधान सचिव बिहार सरकार को गया है, BSUSC को भी गया है, ठीक है, UGC चेयरमैन को भी गया है, और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी को गया है, बिहार राज्य के सभी शुभचिंतक जहां जहां इन्हें भेजना था उनको इसने भेजा है। यानी अब इस बात की खुशी है कि स्टूडेंट के स्तर पे ये अभ्यर्थी है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी जिसने आवेदन लिखा है, यानी स्टूडेंट स्तर पे भी ये संगठनात्मक रूप ले रहा है और ये अपने डिमांड को यहाँ पर रख रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसी का जरूरत था। अगर आप ऐसे ही लगातार प्रयास करेंगे तो यह वैकेंसी जल्दी आएगी। और आपको ये भी बता दूं कि ये वैकेंसी आ गई तो ठीक है, और अगर इलेक्शन के कारण ये लटक गया बीच में तो फिर अभी वैकेंसी भी नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। इसीलिए पूरा प्रयास होना चाहिए इस वैकेंसी को लाया जाए। और इसके लिए क्या करना होगा, और देखिए मैं इस पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो आवेदक कौन है, स्टूडेंट्स हैं, है ना, नेट PhD किया हुआ अभ्यर्थी है। तो मैं उनके मदद के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि उनकी आवाज को एक बड़ा मंच मिले। और अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करना है ना, टैग करना है सरकारों को, बिहार की सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है तो वैकेंसी आनी चाहिए। मैं यहाँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की आवाज के लिए लेकर आया हूँ ताकि आपकी आवाज को और कह सकते हैं दूर तक पहुंचा सकें। और दूसरी बात, मुझे भी थोड़ा सरकार के कह सकते हैं लेट लतीफ से डाउट्स हो रहा है, लग रहा है कभी कभी क्या पता चुनाव के पहले वैकेंसी आए भी ना, लटक जाए। तो आपके लिए ये जरूरी सूचना है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ये जो लेटर्स है उससे भी ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर जगह सर्कुलेट हो जाए और सरकार के स्तर पर ये न्यूज चला जाए, बिल्कुल अच्छे से चला जाए। और अभी मौका है, ये चुनावी जो साल होता है ना, इसी साल में कुछ लेने का दिन है, तो लेने का समय है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा होशियार होना होगा, पढ़ाई तो करते ही हैं लेकिन थोड़ा होशियार बनना होगा, थोड़ा पॉलिटिशियन बनना होगा। जैसे पॉलिटिशियन राजनीतिक जो होते हैं, नेता जो होते हैं, आप लोग के दिमाग के साथ खेलते हैं। अब आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाइए और आप भी उसके साथ खेलिए, है ना। अब क्या खेलना है, इसी प्रकार के आवेदन को ज्यादा से ज्यादा देना है, इसी और जो इस प्रकार की चीजें उसे सोशल मीडिया पे पूरा प्रचारित करना है ताकि सरकार को पता लगे कि ये वैकेंसी निकालना ही पड़ेगा, सरकार को मजबूर कर देना है। ये आप सभी स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके लिए समर्थित, उनको समर्पित, उनको डेडिकेटेड ये वीडियो था। आप सभी इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दें, पूरा सर्कुलेट करें, आप टैग करें, है ना, CM को भी टैग कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री को भी टैग कर सकते हैं, ताकि उनको लगे क्या ये वैकेंसी लाना कितना जरूरी है और किस प्रकार के युवा यहाँ पर बिहार के युवा बेचैन है, किस प्रकार बेरोजगारी से त्रस्त है, नेट करके बैठे हुए,
इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी करके बैठे हुए हैं, फिर भी वैकेंसी यहाँ पर आ नहीं रही है। और जो वैकेंसी आ रही है 5 साल हो गए हैं वो पूर्ण नहीं हो रहा है। ठीक है, सीटें रिक्त रह जा रही है। और दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि पूरी की पूरी वैकेंसी एक साथ आए, है ना। 4108 पदों पर एक साथ एक विज्ञापन में वैकेंसी आए। ठीक है, 2 पार्ट में वैकेंसी नहीं है। तो चलिए साथियों, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए था। आप सभी का भरपूर प्यार मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।